आज के एक और क्लास में आप सभी का खैर मकदम स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के ज्योग्राफी खंड ब के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंदर में जो चीज़ें आने वाली है, जो टॉपिक आने वाली है, पहला आपका होगा मानव विकास, दूसरा होगा मानव विकास सूचकांक, तीसरा होगा भारत में मानव विकास, चौथा होगा भारत में मानव विकास सूचकांक, फिर पांचवा होगा भारत में मानव विकास के सूचक, उसके बाद होगा आर्थिक उपलब्धि, उसके बाद स्वस्थ जीवन, उसके बाद सामाजिक या सामाजिक सशक्तिकरण। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मानव विकास के बारे में कि मानव विकास क्या है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास का वर्णन करें, मानव विकास की विवेचना करें। तो मानव विकास किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो तो उसे मानव विकास कहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य या रहने के स्तर में होने वाले परिवर्तन से, इसमें चेंजिंग से है। उसके बाद आते हैं मानव सूचकांक। जो मानव विकास सूचकांक होता है वो क्या है? मानव विकास सूचकांक विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँचे जैसे विषयों आधार पर मापा जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत एक देश को 0 से 1 के बीच का अंक दिया जाता है। 0 के पास वाला स्कोर निम्न मानव विकास और 1 के पास वाला स्कोर उच्च मानव विकास, यानी कि 0 के आसपास में जो होगा वो निम्न क्या होगा? विकास वाला कंट्री होगा। जो 1 के आसपास होगा वो उच्च विकास यानी उच्च मानव विकास को दर्शाता है। तो सबसे पहले कुछ कंट्रीज़ है जो उच्च मानव विकास वाले देश है। सबसे पहले कौन है? नॉर्वे है जो 1 के आसपास में है। स्विट्ज़रलैंड है जो भी 1 के आसपास में, यानी कि 0.946, अगर उसमें पॉइंट अगर 50 या 56 अगर ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1, यानी कि ये भी हाई लेवल के है। उसके बाद आयरलैंड। मध्य मानव विकास की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपका पाकिस्तान होगा, सोलोमन आएगा, आइसलैंड आएगा, सीरिया अरब आएगा, रिपब्लिक पपुआ न्यू गुनिया आएगा। और निम्न में अगर बात करेंगे तो सेंट्रल अफ्रीका, जो सेंट्रल अफ्रीका है, जैसे रिपब्लिक नाइजीरिया, ये सब कंट्री जो है निम्न में आएगा। अगर हम अपने कंट्री की बात करें, अगर हम भारत देश की बात करें, भारत में मानव विकास 2019 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक का 0.645, यानी कि 1 से आधा के आसपास में है एवं भारत का स्थान 189 देशों में 131वें स्थान पर, यानी कि 189 कंट्रियों के अगर माप में हम लोग 131 में आते हैं मानव विकास सूचकांक में। भारत में मानव विकास सूचकांक उच्च मानव विकास वाले राज्य तो सबसे कौन होगा? केरल होगा। उसके बाद मध्य मानव विकास वाले राज्यों की अगर हम बात करेंगे, पंजाब होगा जो 0.536 होगा, तमिलनाडु होगा 0.531 होगा, महाराष्ट्र होगा 0.523 यानी कि आधा के बराबर है, और हरियाणा होगा जो 0.509 के बराबर होगा। और दूसरा है सबसे अगर निम्न वाला अगर बात करें, निम्न मानव विकास वाले राज्य जैसे बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार काफ़ी पिछड़ा राज्य है हम लोगों का। मैं बिहार से हूँ, मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ, लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे बिहार में इतने सारे चीज़ होने के बावजूद भी हम लोग शिक्षा में बहुत पीछे हैं, रोज़गार में बहुत पीछे हैं, इन सब चीज़ों में काफ़ी पीछे हैं। उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ साथ हम लोग भी आगे निकलेंगे। अगर हम बात करें भारत में मानव विकास के सूचक की अगर बात करें, जिसमें आर्थिक उपलब्धि हो, एक देश में आर्थिक उपलब्धि के सूचक वहाँ पर उपलब्ध संसाधन, उन संसाधनों तक लोग पहुँच और उन संसाधनों की उत्पादकता होती है। अगर कुल संख्या के आधार पर देखें तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अच्छे है। प्रति व्यक्ति अगर आय की हम लोग बात करें, परंतु देश में व्याप्त गरीबी, कुपोषण,
निरक्षरता और संसाधनों का असमान वितरण भारत की मुख्य समस्याओं में से एक है, क्योंकि भारत में गरीबी काफ़ी है। हकीकत बात है, गरीबी काफ़ी है। कुपोषण कुपोषण का रीज़न क्या होता है? कुपोषण का रीज़न है कि किसी बच्चे को संतुलित आहार न मिलना, उसको वो कुपोषण का शिकार होता है। नहीं पढ़ेंगे तो निरक्षर होंगे। संसाधनों की असमान कमी, ये सारी चीज़ें हमारा मुख्य समस्या है। भारत के कुछ राज्यों के प्रति व्यक्ति आय भारत की औसत से कहीं अधिक है। जो एवरेज आय भारत का प्रति व्यक्ति है उससे अधिक है, कोई अगर स्टेट की अगर हम बात करें, जबकि अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति आय औसत आय से काफ़ी नीचे है, जो भारत में स्थित संसाधनों के असमान वितरण को दर्शाता है। अगर बात करें स्वस्थ जीवन की, एक देश में स्वास्थ्य जीवन का सूचक रोगों से मुक्ति, मृत्यु दर का घटना, पर्याप्त पोषण, उच्च जीवन प्रत्याशा एवं उच्च स्वास्थ्य सेवाएं होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत द्वारा तेज़ गति से विकास किया गया है। आज़ादी से वर्तमान दौर तक लोगों की जीवन प्रत्याशा दर बढ़ी है एवं मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, जो भारत के स्वस्थ क्षेत्र के विकास को दर्शाता है। हम लोग पढ़े थे शायद 1951 से 1981 के बीच में भारत में जो है विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। इसमें सबसे बड़ा जो कारण था जनसंख्या बढ़ने का, कि देश काफ़ी डेवलप किया था, किसके स्वास्थ्य के मामले में देश काफ़ी तरक्की किया था, जिस वजह से मृत्यु दर काफ़ी कम हुआ और पैदाइशी दर ज़्यादा था। इस वजह से जनसंख्या वृद्धि का वो विस्फोटक दौर था। फिर 81 से आज तक फिर स्थिरता आ गई, लेकिन अभी जो मेडिकल काफ़ी प्रोग्रेस कर गया है, बहुत सारे कई सारे बीमारियों का इलाज हो रहा है और ये सारी चीज़ें हैं जो मृत्यु दर को कम किया है। अब आते हैं सामाजिक सशक्तिकरण। एक देश के सामाजिक विकास के स्तर को साक्षरता दर और लिंगानुपात के आधार पर मापा जाता है ना। भारत में साक्षरता दर आज़ादी के बाद से बढ़ी है, परंतु अभी भी ये काफ़ी कम है। आज़ादी के बाद 1947 के बाद, यानी कि कौन सा साक्षरता दर बढ़ा है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा, अभी भी कम है। उम्मीद करेंगे कि आने वाली जो हमारे नस्लें होंगी A to Z सब के सब साक्षर होंगे और हमारे देश का साक्षर रेट जो है ऊपर आएगा। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की संभावनाएं है और हो भी रहा है। भारत में स्त्री और पुरुष के बीच अनुपात आज़ादी के बाद से निरंतर सुधार है। जो वो गैपिंग था, वो गैपिंग अब भर रहा है। वर्तमान दौर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने लोगों को जागरूकता में वृद्धि की है और संभावना है कि आने वाले समय में भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये जो तीसरा चैप्टर हम लोगों का था मानव विकास, इसके जो मेन टॉपिक है हम लोगों ने पढ़ लिया है और मैंने ऑफलाइन क्लास में आप लोगों का इसका जो है क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। तो ये आज आपका चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप लोग